तो हमारी जो अर्शिया है अभी वो कहीं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रही है। तो लीप के बाद अदित देखने को नहीं मिल रहा है, अदित कहीं चला गया है ऐसा इस नए अध्याय में। सौम्या तो आ सकती है। सूबी जो नया कैरेक्टर है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टॉलीवुड प्रोफेसर। थैंक यू। आज अपने सेट पर नहीं लेकिन दूसरे सेट पर शूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे मैम? थोड़ा अगर ऐसी जनरल टॉक करते हैं तो बीप आने वाला शो में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? लीप आने वाला नहीं, लीप आ चुका है और कल पहला एपिसोड टेलीकास्ट भी हो चुका है, आज दूसरा होगा। 5 साल के बाद की कहानी दिखाई है जहाँ पे मंगल एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग वुमेन के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। एक ऐसी स्वाभिमानी स्त्री जिसने अपने पैरों पे पूरा घर खड़ा किया है, बिजनेस खड़ा किया है। और अपनी माँ को तो सब संभालते हैं, लेकिन सासू माँ को माँ की तरह प्यार देके उनको अपनाया है, उनको अपने साथ रखा है। और सूबी जो नया कैरेक्टर है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान उसकी मम्मी गुजर गई। और बहुत बड़ी बात है, सूबी को उसने अपने साथ रखा है, अपनी बेटी की तरह अभी बड़ा किया है और अपने साथ रख रही है और उसकी माँ की याद नहीं आने दे रही है। तो ये मंगल का बहुत ही खूबसूरत पार्ट देखने को मिल रहा है कि अपने बच्चे को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसके माता पिता बॉम्ब ब्लास्ट में चले गए हैं और स्पेशली माँ ने मंगल के भरोसे दुनिया छोड़ी है कि भाई ठीक है, मैं मतलब मुझे शायद कुछ हो जाएगा लेकिन आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो मंगल सच में ही वो वचन को निभा रही है। और सूबी भी काफ़ी कमाल का किरदार है, जो कि अभी नया किरदारों में से एक है। ईशाना भी बड़ी हो चुकी है। तो हमारी जो अर्शिया है अभी वो कहीं अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रही है। तो उसको भी हमें हमें ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी है कि वो भी बहुत अच्छा करे। हमारे साथ भी बहुत मज़ा आया। और अब आते हैं मुख्य बात पे कि भाई 5 साल की जर्नी के बाद जो कहानी है, जहाँ पे मंगल का अपना बिजनेस है और कुसुम जिसकी श्रुभी, ईशाना, नील और ढेर सारी अदित की यादें हैं। वो आज भी अदित का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि लीप के बाद अदित देखने को नहीं मिल रहा है। अदित कहीं चला गया है ऐसा कुसुम को लगता है, पर ईशाना और मंगल को कुछ और ही कहानी पता है। ईशाना और मंगल को लगता है कि अदित इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कुसुम को इस बात के बारे में पता नहीं है। कुसुम का आज 5th बर्थडे है और आज भी वो अदित का इंतज़ार कर रही है। बुके और कार्ड आता है जिस पे हैप्पी बर्थडे अम्मा लिखा होता है, जो कि मंगल भेजती होती है, लेकिन कुसुम को यही लगता है कि ये अदित ही भेजता है। और एक माँ को शिकायत होती है ना कि उसका बेटा उससे इतना दूर चला गया बिना बताए, कुछ भी कहे। माँ चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन उसके बेटे को वो कभी नफ़रत नहीं कर पाती। शिकायतें होती है, रूठ जाती है, लेकिन उससे वैसा नहीं रूठती कि भाई जा अभी तेरा मुंह कभी नहीं देखना है। तो कुसुम को बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सारा गुस्सा करना है अदित पे कि वो कुसुम को छोड़ के कहाँ चला गया, बिना बताए कौन चला जाता है। तो वो ढेर सारे सवाल लेके चला गया है। बहुत सारी इंतज़ार है कुसुम की आंखों में कि अच्छा अभी अदित आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आज उसका बर्थडे है और हर बर्थडे पे वो इंतज़ार करती है। और मैम बाद में तो क्या कुछ मिस करने वाली चीज़ ज़्यादा है या थोड़ा सा अगर पता है तो वो चीज़ें? सौम्या को मिस कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स हमारा ये जो शब शो शुरू होता है ना, तो जब ये भी एक नई शुरुआत जैसी ही फ्रेश स्टार्ट हमने किया है। और जहाँ पे 5 साल के बाद की जर्नी, लुक भी सबके नए हैं, सब बदल रहा है। नया अध्याय शुरू कर रहे बिल्कुल एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और इस नए अध्याय में नई यादें जुड़ेंगी, लेकिन मैं ईशाना को बहुत मिस करूँगी, क्योंकि इस नए अध्याय में सौम्या तो आ सकती है। उसका खौफ कम नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिलती है। वो कहते हैं ना, धूप में हम छाँव में आ जाते हैं तो राहत मिलती है, लेकिन वो सन चला नहीं जाता पर हमें राहत मिलती, तो उसी तरह है। लेकिन हाँ, मैं ईशाना को सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि वो बीच बीच में फ्लैश में आती रहेगी। कहीं ऐसी मतलब ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे कुछ पुरानी यादें, और तब वो आया करेगी और तब हम पुराने दिनों को याद करेंगे। नील को याद करूँगी, अक्षत को याद करूँगी।
जो कि जो बच्चे अभी बड़े हो गए वो अभी मतलब यादों में आया करेंगे, और ऐसे कहीं बाई चांस सीन आए तो उनके साथ करने का फिर से एक मौका मिल जाएगा। और जब शो शुरू हुआ था तब उसकी कमाल की शुरुआत थी। मंगल और कुसुम का कमाल का बॉन्डिंग था। ऐसी सास जो अपनी बहू को बेटी की तरह चाहती है, हमेशा सपोर्ट करती है, हमेशा मंगल की ढाल बन के खड़ी रहती है। मंगल को कोई कुछ भी कहे तो उसका जवाब सबसे पहले कुसुम दे देती है। और आज 5 साल के बाद का ये जो सफ़र शुरू हुआ है, वो इसी कहानी को थोड़ा सा पलटा दे तो अब मंगल कुसुम की ढाल बन के खड़ी है। अब कुसुम को कोई भी तकलीफ़ ना हो, उस चीज़ का मंगल ध्यान रख रही है कि अम्मा कंफर्टेबल हो, उनके नौकर चाकर, उनके लिए गाड़ी, बंगला, घर, सारी चीज़ें, कभी किसी चीज़ की अम्मा को कमी ना हो। उनके बर्थडे में बेस्ट से बेस्ट केक से लेके सारा अरेंजमेंट, पूजा पाठ, जिस तरह से अम्मा को पसंद है उस तरह से हर चीज़ मंगल कर रही है। क्लासेस में इतना प्यार करते आ रहे हैं, और कहते हैं ना कि मैम का जो प्यार है दर्शकों तक, उनके लोगों तक पहुँचता है ना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ऊपर वाला कि भाई कसरत करने में देने में कमी नहीं करता। तो क्या कहेंगे फैंस के लिए? मैं फैंस को सबसे पहले ढेर सारा हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया। अभी भी आपका प्यार हमें मिल रहा है। 2 साल हमारा शो बहुत ही अच्छा चला, नंबर 1 रहे हम, और 5 साल के बाद की ये जो हमारा दूसरा अध्याय शुरू हुआ है, उसमें भी आपके ढेर सारे प्यार की, आपके आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। ऐसे आप अपना प्यार हमें देते रहिएगा और ऐसे हमारा शो देखते रहिएगा। आपके प्यार की वजह से हम आपको इतना अच्छे से एंटरटेन कर पा रहे हैं, और आगे भी बहुत सारी कमाल की कहानी है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत सारा ड्रामा है और फ्रेश कहानी है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हम अपना घर कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, हम रोज़ सुबह क्यों नहाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी साफ़ सुथरा रहे, एक फ्रेशनेस रहे, कोई नेगेटिविटी ना रहे, तरोताज़ा रहें। हमारा शरीर साफ़ रखते हैं, हमारा घर साफ़ रखते हैं, हमारे घर में हम कचरा गंदगी नहीं फैलाते, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम घर से बाहर निकलें। तो ये जो पूरी धरती है वो हमारा घर ही है। हम मानते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, तो पूरा पूरा ये विश्व है वो हमारा कुटुंब ही है। तो हमें गंदा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा था कि फुटबॉल मैच थी और वहाँ पे एक टीम ने सेलिब्रेशन किया, जापानीज़ टीम ने, अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ। तो जापान के लोग थे, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और जब पूरा पार्टी ख़त्म हुआ तो कैसा होता है, पूरा गंदगी हो जाता है। लेकिन जब वो पार्टी ख़त्म हुई तब सब अपने हाथ में कचरे की थैलियाँ लेके बाहर निकले थे, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन था। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि सफाई रखना वो हमारी एक ज़िम्मेदारी है, नैतिक ड्यूटी है, फ़र्ज़ है हमारा। तो कृपया सफाई रखें, घर से बाहर इधर-उधर कचरा ना फेंकें। एक से शुरुआत होगी तो फिर सब सीखेंगे। हमें हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि सफाई रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, गंदगी ना फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।